ठीक है, कि आप लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए थी, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। तो ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि डिपेंड करती हैं आपकी डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था, आपने किस डायरेक्शन में ट्रेवल करा। सो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड भी आएगा, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन भी आएगी। लेकिन जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी और यहाँ पर मैग्नीट्यूड जरूर आएगा। ये होता है आपका मैग्नीट्यूड, जो नंबर आता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। सो ये था वेक्टर्स का बेसिक। ठीक है, मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। चलो, सैटरडे को हमने एक कंसेप्ट करा था यूनिट वेक्टर, उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे साथ ये करा था, बट काफ़ी सारे थे जो आज मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आई है आज, नियर अबाउट 20+। तो काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं करा था। यही एक टॉपिक है जो वेक्टर में आप लोगों को समझ नहीं आएगा खुद से अगर आप करेंगे। तो हम देखते हैं अब यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए, यूनिट वेक्टर एक फॉर्मूला होता है जिससे अगर हमें सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए हो तो वो यूनिट वेक्टर हमें बता सकता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर की जब मैं बात करता हूँ वो आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी अगर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हम मुझे सिर्फ डायरेक्शन का काम है, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, तो आप वो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप वो यूनिट वेक्टर से निकालेंगे। यूनिट वेक्टर आप लोगों का डिफाइन करा जाता है बाय द फॉर्मूला ए कैप। अब देखिए, जब भी आप यूनिट वेक्टर बनाएंगे ना, कोई भी अगर क्वांटिटी को आप वेक्टर से दिखाएंगे तो उसके ऊपर आप लोगों का ये कैप डालना ज़रूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे तो आप ऊपर ये कैप ज़रूर बनाएंगे उसके। ठीक है, आप उसके ऊपर ये कैप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है। जिस तरह वेक्टर के ऊपर आप लोग एक एरो बनाते हैं, ये मैं बताना भूल गया, जो भी नए बच्चे हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर आप लोगों को एरो ज़रूर बनाना है। अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर भी एरो ज़रूर बनाना है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यूनिट वेक्टर मैंने बताया, यूनिट वेक्टर आप लोगों की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और इसको डिफाइन करा जाता है एज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स आप लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे फोर्स का यूनिट वेक्टर दिखाना है तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, दैट फोर्स यूनिट वेक्टर एफ कैप विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये होता है यूनिट वेक्टर। अब इसको एज अ आप चाहे फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, चाहे इसको आप लोग एज अ फिजिक्स का कोई नया कंसेप्ट याद रख सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है। यस, किसी का डाउट आया है? देखो, जब भी डाउट आता है डी लिख दिया करो। हाँ जी, बोलिए। किसी का भी अगर डाउट आता है तो चैट बॉक्स में डी लिख दिया करो, ताकि मैं रुक जाऊं और नेक्स्ट वाला सिर्फ लिख लूं जो मुझे कंसेप्ट आगे पढ़ाना है। चलो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो, यूनिट वेक्टर की जब भी हम बात करते हैं ना, यूनिट वेक्टर को तुम्हारा एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर जाता है, कुछ डायमेंशन कुछ फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करा जाता है। वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है वो देख लो। कि जब भी अगर हमें यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस बतानी हो, तो यहाँ पर हम उसको एक्स एक्सिस ना लिख के हम उसको आई कैप लिखते हैं। ठीक है, आई कैप, ये चीज़ याद रखना। अब यूनिट वेक्टर को जब भी तुम्हें लिखोगे, यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ, तो अब तुम उसको आई कैप से डिनोट करोगे। सिमिलरली वाई एक्सिस जो होती है, वाई एक्सिस तुम लोगों की यहाँ पर वाई ना लिखकर हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, आई के बाद जे। और जब भी हम जेड एक्सिस की बात करते हैं यूनिट वेक्टर में, जेड एक्सिस को हम जेड ना लिखकर के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है,
आई, जे और के। इस चीज़ को याद रख लेना कि आज से यूनिट वेक्टर में तुम लोग कभी भी एक्स एक्सिस को एक्स नहीं लिखोगे, आई कैप लिखोगे, वाई को तुम जे कैप लिखोगे एंड जेड को तुम के कैप लिखोगे। ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है यूनिट वेक्टर की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ कि तुम्हारा कोई एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, उसकी पोजीशन जो है एक्स एक्सिस पर 4,5,6 है। ठीक है, 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है कि जब भी हम ऐसे किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो पहले हम एक्स को लिखते हैं, फिर हम वाई को लिखते हैं, फिर हम जेड को लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स 4 है, वाई 5 है, जेड 6 है। ठीक है, इतना बेसिक्स मुझे लगता है सबको पता होगा, पर जिसको नहीं पता था उसके लिए बेसिक से मैंने बता दिया कि इस तरह एक्स वाई जेड को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लिखते हैं। तो अगर किसी भी यूनिट वेक्टर को 4, 5, 6 जिसकी पोजीशन है उसको डिफाइन करना होगा तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। उस यूनिट वेक्टर को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। सबसे पहले मैं उसका वेक्टर डिफाइन करूंगा। उसका वेक्टर डिफाइन करा जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मतलब कि वाई एक्सिस वाला, एंड 6 के कैप। ये तो हो गया तुम्हारा सबसे पहले वेक्टर डिफाइन। तो जैसे ही तुम लोगों ने वेक्टर डिफाइन कर दिया, अब तुम बताओगे, क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसको किस तरीके से निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम्हारा होता है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब कि जो तुम्हारा आई कैप था, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर x है 4, y है 5, z है 6। इसकी क्वांटिटी ऊपर पुट करते हैं। ये वेक्टर सबने नोट कर लिया होगा, ऑप्शो में से रब कर रहा हूँ अभी। सो x क्या है तुम्हारा 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर, y क्या है तुम्हारा 5, मतलब कि 5 का स्क्वायर, और z क्या था 6, मतलब 6 का स्क्वायर। सो इट इज़ 49 अंडर रूट ऑफ प्लस 36। सो इट इज़ रूट 85। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा वेक्टर। तो अब तुम्हारे पास वेक्टर भी आ गया है जो तुमने पोजीशन से डिनोट कर दिया यूनिट वेक्टर की डायमेंशन में। अब तुम्हारे पास तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो यहाँ पर ए वेक्टर तुम लोगों का मैं डिफाइन, सॉरी, ए यूनिट वेक्टर मैं तुम लोगों का अब डिफाइन कर सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 85। सो अगर एक वेक्टर था जिसकी पोजीशन यहाँ पर 4, 5, 6 थी एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट। जिसकी पोजीशन 4, 5, 6 थी यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस पर, उसके यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक बार दोबारा देख लो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो। मान लो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस थी 3, ठीक है, ये वाई एक्सिस थी ऊपर वाली, और ये एक्स एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी। यहाँ पर एक वेक्टर की पोजीशन डिफाइंड थी 4, 5, 6। इसको जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है ना, तो ये 4, 5, 6 की जो पोजीशन है, 1 मिनट, किसका डाउट आया है ये, यहाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस होती तब हम -5 लेते। नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब क्या होता कि ये जो तुम्हारी एक्सिस है ये नीचे होती, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है ना। जब भी अगर मैं इसको जेड एक्सिस को अभी मिटा दूँ, तो अगर तुम एक्स वाई जेड प्लॉट करते हो तो तुम्हारी नेगेटिव एक्सिस यहाँ आती है ना, पॉजिटिव एक्स यहाँ, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव वाई ऊपर, माइनस नेगेटिव वाई ऊपर। कैसे आएगा? अरे हाँ, 1641, हाँ हाँ हाँ, रूट 77 आना था, सॉरी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, मैंने उसको रूट 36 ले लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो चलो, अब मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर, ठीक है,
अगर उस वेक्टर की पोजीशन तुम्हारी 4 5 6 कोमा से डिनोटेड है, 4 5 6 कोमा से उस वेक्टर की पोजीशन को डिनोट करा गया है, तो इसका अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना हो इस पोजीशन का, अगर मैं इस पोजीशन को P से डिफाइन करूं, तो P का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है P वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले हमें क्या चाहिए, हमें P वेक्टर चाहिए। तो P वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में निकालने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले x को हम आई कैप लिखते हैं, तो x की पोजीशन क्या है, यहाँ 4 है। स्टार्टिंग वाली पोजीशन किसकी होती है, x की, तो ये हो गया 4 आई कैप। सेकंड वाली पोजीशन तुम्हारी होती है y की, तो y की पोजीशन निकलेंगे, और यहाँ पर जो y की पोजीशन हम लिख रहे हैं इसे j कैप से डिनोट करते हैं, सो 5j कैप। एंड थर्ड जो तुम्हारी पोजीशन है वो है z एक्सिस की, इसे हम डिनोट करते हैं k कैप से, तो ये आ गया तुम लोगों का 6k कैप। ये तो आ गया तुम्हारा p वेक्टर। अब हमारे पास हमारा न्यूमिनेटर मतलब कि ऊपर वाला पार्ट फॉर्मूला का आ चुका है, अब हमें चाहिए नीचे वाला पार्ट, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर को जब भी तुम यहाँ निकालते हो मैग्नीट्यूड को, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है p वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर मतलब कि 4 का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर, एंड जेड स्क्वेयर मतलब कि 6 का स्क्वेयर। सो 4 का स्क्वेयर इज 16, 5 का स्क्वेयर इज 25 विच इज रूट 41 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, एंड लास्ट में z का स्क्वेयर विच इज 6 का स्क्वेयर, सो 36। सो यहाँ पर एज यूजुअल नो डाउट मेरे से पीछे गलती हो गई थी, मैंने रूट 87 बोल दिया था। जिसने भी करेक्ट करवाया थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर हम अगर रूट लें, सो इट विल बिकम 4 का स्क्वेयर, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 5 का स्क्वेयर विच इज़ 25 एंड 6 का स्क्वेयर विच इज़ 36। तो इन सबको ऐड कर दूँ अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 36, सो इट विल बी रूट 77। अब मेरे पास फॉर्मूले का आप लोगों का नीचे वाला मतलब कि डिनोमिनेटर पार्ट भी आ चुका है। अब मैं यूनिट वेक्टर को बिना किसी दिक्कत के डिनोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर तुम लोगों का आ जाएगा p वेक्टर, सॉरी p यूनिट वेक्टर is equal to p vector divided by its magnitude. So it will be equal to 4i cap plus 5j cap plus 6k cap, ठीक है, i j k for x y and z एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय रूट 77 जो कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो ये होता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था, याद रखना यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है। बार बार हम किसी भी वेक्टर की पोजीशन को, एग्जांपल के तौर पे अगर तुम लोगों की पोजीशन लिख रखी हो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो हम तुम बार बार क्वेश्चन में दिल्ली टू मुंबई नहीं लिखोगे, तुम एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये इसने यूनिट वेक्टर बता रखा है। यूनिट वेक्टर के नीचे वाले पार्ट में मुझे दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस पता चल रहा है, और न्यूमिनेटर वाले पार्ट से मुझे दिल्ली टू मुंबई की डायरेक्शन पता चल रही है, अभी दिल्ली टू मुंबई किस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तुम लोगों को यूनिट वेक्टर से ही पता चल जाती हैं।